हेलो फ्रेंड्स, आप सबों की परीक्षा बहुत नज़दीक आती जा रही है और इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं माता रानी से कि आप सबों का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निकले। प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ते रहें और किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो, इसके लिए मैं भी कार्यरत हूं और आप भी लगे रहिए ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आपको आ सके। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.3। तो 4.3 का पहला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण का हल करें। तो पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण का हल कैसे करना है, इसके पिछले वीडियो में मैं आपको उसका तरीका दे चुका था और आज हम लोग देखेंगे इसको अच्छे तरीके से और भी, ताकि इसको हल कैसे करें। तो इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त लगा के रखा हुआ है आपके इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का, ठीक है, मूलों का जो मूल हम प्राप्त करते हैं अर्थात x का जो मान हम प्राप्त करते हैं, मूलों का अस्तित्व हो तो, ठीक है। अब यहां बात आती है अस्तित्व की। तो अस्तित्व क्या चीज होता है? और देखिए, अस्तित्व कहते तो अगर कहें तो बात आती है कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि यार तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास क्या है, मतलब उस तरह का चीज। तो मतलब किसी चीज की मापने के लिए, किसी चीज को मापने के लिए जो हम लोग शब्द यूज करते हैं, उसी तरह से इस समीकरण को मापने के लिए, समीकरण को पकड़ने के लिए कि इस समीकरण का औकात है कि नहीं, ताकि यह मूल दे सके। तो कौन सा समीकरण मूल देगा, इसके लिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विवेचक हम लोग पहले निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले हम लोग प्राप्त करेंगे, वो होता है हमारा विवेचक, और विवेचक कहिए, विभेदक कहिए, फिर उसको आप विविधकर भी कह सकते हो। तो उसको पहले हम लोग पता करते हैं कि ये क्या चीज होता है, फिर हम लोग पूर्ण वर्ग विधि समीकरण को हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो अस्तित्व है कि नहीं, ठीक है, अस्तित्व है या नहीं, किसी समीकरण का, कोई भी समीकरण हो उसका अस्तित्व है या नहीं, ये चीज हम लोग देखेंगे। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं विवेचक का, डिस्क्रिमिनेंट का, और इसको हम लोग निकालते हैं। तो विवेचक जो है इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इस फॉर्मूले के जरिए हम पता कर सकते हैं कि किसी समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। यदि है तो वो हमें मूल देगा, अगर नहीं है तो वो हमें नहीं देगा, ठीक है। तो यहां देखेंगे कब देगा कब नहीं देगा, ये कंडीशन भी हम लोग देख लेते हैं। यदि इसके 3 कंडीशन आपको मिलेंगे, यदि ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 कंडीशन में देखते हैं, यदि d का मान बड़ा हुआ किससे, 0 से। यदि d का मान 0 से बड़ा हुआ, मतलब ये कि अगर d का जो आंसर आपका आएगा, अगर वो धनात्मक आंसर आ रहा है, धनात्मक समझ ही रहे हैं आप, मतलब प्लस वाला कोई संख्या, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 या 50, कुछ भी जो प्लस में हो वो 0 से बड़ा, अर्थात d का मान अगर 0 से बड़ा हुआ तब हम लिखेंगे अस्तित्व है ना, यहां लिखेंगे अस्तित्व है, अस्तित्व है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी आपको काम कर देगा और आपके क्वेश्चंस बनाने में भी फायदा करेगा। तो डी यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है, अगर 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है, डी का मान निकालने पर अगर धनात्मक है तो अस्तित्व है। दूसरा देखेंगे, यदि डी का मान अगर 0 के बराबर में होगा, 0 के बराबर में होगा, अर्थात कहने का मतलब कि d हमने निकाला और d का आंसर ही 0 आया, अर्थात 0 ही आया, तब भी हम लिखेंगे क्या, कि इसका अस्तित्व है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 कंडीशन हो गया कि d का मान 0 से बड़ा होगा तभी अस्तित्व होगा, d का मान 0 के बराबर में होगा तब भी अस्तित्व होगा। यदि नंबर 3 की बात करें, अगर d का मान 0 से छोटा हुआ, d का मान 0 से छोटा हुआ अर्थात ऋणात्मक, इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब क्या होता है, माइनस में कोई अगर d का आंसर आप निकालते हो, जैसे मान लीजिए d का मान आपका -4 आ गया, ठीक है, इस तरह से आंसर अगर आपका आता है माइनस में तो अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे यहां पर, अस्तित्व ध्यान देंगे, अस्तित्व नहीं है,
या फिर अस्तित्व नहीं होगा, ये आप लिख देंगे। कब? तो ये 3 शर्तें आपको याद रखनी होंगी, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी, कि अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो धनात्मक होगा और उसका अस्तित्व होगा, डी का मान 0 के बराबर में आता है तो अस्तित्व है और आप उस पर मूल निकाल सकते हैं। अगर डी का मान 0 से छोटा आता है तो आप मूल प्राप्त नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे इसका अस्तित्व नहीं है, और अगर अस्तित्व नहीं है तो हम इस समीकरण का हल नहीं कर सकते। आइए देखते हैं अब समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे किया जाता है। आइए बनाते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, और इससे पहले हमको जांचना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। लेकिन आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन करता है ना, तो केवल कहता है कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, वहां आपको अस्तित्व जांचने के लिए नहीं कहा जाता, तो वहां कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु यहां बोला है तो हम पहले जांचेंगे, फिर समीकरण को हल करेंगे। आइए, तो इसको जांचने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम लोग विवेचक का फॉर्मूला डालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डालेंगे, और इसी फॉर्मूले पर जांच करके बनाएंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो इसको जांचने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ए की, सी की और बी की। तो सबसे पहले हमने ए बी सी का मान लिख रखा है, ठीक है। आप तो जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो एक्स स्क्वायर के जो गुणांक हैं वो हमारा क्या होता है? ए होता है। केवल x का जो गुणांक होता है वो b का, तो b का मान क्या हुआ? -7। प्लस होता तो नहीं लिखते, माइनस है तो लिखेंगे -7, और c का मान क्या होगा? 3, क्योंकि यहाँ प्लस, अगर माइनस होता तो यहाँ c का मान -3 ही लिखते। अब हम लोग जांच करेंगे, इसका विवेचक निकालेंगे, और इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया, देखेंगे b, तो b का मान क्या दिया हुआ है? -7 है, तो -7 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ का माइनस उतर गया 4ac, तो 4 इंटू यहाँ देखें गुना है, यहाँ भी आपका गुना है ना, तो 4a का मान क्या दिया है? तो 2 दिया है, और c का मान क्या है? तो 3 है। इसकी क्रिया करते हैं, -7 का स्क्वायर करना है, यानी -7 को 2 बार गुना करना है, -7 गुना -7, तो -7 को जब आप -7 से गुना करोगे तो इसे क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना। तो 7 से कितना होगा? 49, तो ये हुआ आपका 49, 7 7 49 हो गया। फिर -4 दूना 8, 8 तिरका कितना होता है? 24। तो आप देख सकते हो कि 49 माइनस 24 आपका यहाँ पर आ चुका है। तो 49 में से 24 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 25। तो आप देख सकते हो कि d का मान आपका क्या आया है? 25 आया है। अर्थात यहां लिखेंगे, यहां d ग्रेटर देन 0, अर्थात d का मान 0 से बड़ा है, अतः इसका अस्तित्व है। क्या लिखेंगे? अतः इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से आराम से हल कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। आइए शुरू करते हैं। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल, सबसे पहला काम आपको इसको अगर पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो आपको 3 स्टेप्स इसमें आपको करना होगा। पहला स्टेप आपको यह करना है कि c का जो मान है आपके समीकरण में, उस c के मान को बराबर के उधर आपको ले जाना है। बाकी को ज्यों का त्यों हम उतार देंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 3 आपका प्लस में है, तो बराबर को उधर क्या हो जाएगा? -3 आपका हो गया। तो ये रहा हमारा पहला काम। अब इसके बाद c का मान भेजने के बाद दूसरा काम हम लोगों को करना है कि बराबर के दोनों तरफ, ठीक है ना, बराबर के दोनों तरफ प्रत्येक पद में 1 2 3 प्रत्येक पद में a के मान से, a का जो मान है, चूंकि ये पूर्ण वर्ग विधि से हमको हल करना है और ये पूर्ण रूप से ये पूर्ण नहीं, जैसे यहां पर 4 होता तो 4 का मतलब अगर 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। तो ये इस तरह से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां जो a का मान है उस a के मान से प्रत्येक में भाग देंगे। तो आइए भाग देते हैं। 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बटा 2 इज इक्वल टू -3/2। यहां पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ a के मान से क्या लिखेंगे? प्रत्येक में भाग देने पर क्या लिखेंगे? भाग देने
पर। ये हमको काम करना है। क्या करना क्या है, तो दोनों तरफ हमको a का जो मान है, a का मान हमारा 2 है, a के मान से प्रत्येक में हमको क्या देना है, भाग देना है। तो 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 7x/2, ये आपका कुछ नहीं होगा, नहीं कटेगा, उतर जाएगा, इज इक्वल टू -3/2। दो काम हम लोग कर चुके हैं। तीसरा स्टेप हमें ये करना है कि बराबर के दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर ऐड करना है आपको, बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी। b/2a, b का मतलब -7, 2 और a का मतलब 2, ये आपको करना है। लिखेंगे क्या यहां पर, दोनों तरफ ध्यान देंगे, दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, जोड़ने पर क्या करना, हमको जोड़ना है, दोनों तरफ हमको ये करना है जोड़ने पर। आइए जोड़ते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर हमारा उतर जाएगा, जो कहते हो -7x/2, और इसमें हमको ऐड करना है इसको, तो जोड़ का चिन्ह b/2a, तो b का मान कितना है आपका -7 है, तो -7 और 2a, तो a का मान कितना है आपका 2 है, तो 2 × 2, चूंकि यहां गुना है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। यही काम आपको बराबर के इधर भी इसके साथ करना है, तो -3/2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका -7/4 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ाते हैं इसको आगे। अब याद होगा आपको इसके पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था, देखते हैं अब आगे इसको क्या करना है। तो x² - 7x/2 जोड़, यहां हमने b/2a का होल स्क्वायर जोड़ा है, तो b का गुणांक -7 है, तो -7 ही लिखेंगे। अगर b का मान +7 होता तो प्लस नहीं लिखते, ठीक है। अब याद होगा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा, जो भी यहां है उसको उतार देना है, जो भी है इसको लिखना है, जो साइन यहां होगा उसको लिख लेना है, और जो यहां दिया हुआ है 7/4 माइनस में है ना, तो 7/4 ही आप केवल लिखेंगे, केवल 7/4 लिखेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर माइनस में है तो माइनस क्यों छोड़ दे रहे हैं, केवल 7/4 लिख रहे हैं, बता रहे हैं आपको। देखिए ध्यान से, यदि -7 को 2 बार गुना करते हैं तो क्या होगा, माइनस खत्म, माइनस को 2 बार करेंगे तो प्लस होगा ना, खत्म हो गया। इसीलिए यहां अगर माइनस भी अगर आपका मिले तो केवल 7/4, माइनस को आपको नहीं लेना। यहां जो साइन होगा सिर्फ उसी को आपको पहचानना है, बाकी को हम नहीं पहचानते कौन क्या है, सिर्फ यहां वाला चीज लेना है, यहां का साइन लेना है, और यहां जो अंक है उसको लेना है, चिन्ह को छोड़ देना है। फिर बढ़ेंगे आगे और इसको क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो -3/2 और यहां देखेंगे प्लस उतर जाएगा, माइनस को 2 बार गुना कीजिए, खत्म, 7 से कितना हो जाएगा आपका 49/4, चूंकि कितना हो जाएगा 16। अब आप कहेंगे कि सर इतना कैसे हुआ, तो इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि इसके बदले में ये कैसे आया। आप उस वीडियो को प्लीज देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे नीचे वाले को हमने यहां उतार दिया है ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बाद हम लोग, आप यहां लिख सकते हैं दोनों तरफ, दोनों का, या आप इसका पूरा बनाने के बाद आप लिख सकते हैं वर्ग करने पर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या कि यहां पर इसका स्क्वायर को हटा देंगे तो वहां क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा। यह भी आप कर सकते हो। पहले इसकी क्रिया हम करके इसको सिंपल करते हैं। x - 7/4, ठीक है, स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, इधर आइए, 2 और 16 का एलसीएम क्या होता है, अगर इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो 16 ही आएगा। 2 से 16 में भाग दीजिए तो क्या आएगा, 8 दूना 16, 8 आया। उस 8 से -3 में गुना करो तो माइनस आपका क्या होगा 24 हो जाएगा, प्लस उतर गया। 16 से 16 में भाग दोगे 1 आएगा, 1 से गुना करोगे 49 में तो 49 ही आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, x - 7/4 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां 49 आपका प्लस में है और 24 माइनस में, तो प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला से, 49 में से 24 घटेगा तो क्या बचेगा, 25/16 हो गया, ठीक है। और यहां जो स्क्वायर हम छोड़े हुए हैं क्या हो जाएगा, यहां जाने के बाद रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ाते हैं आगे, x माइनस, यहां देखेंगे ध्यान से, x उतर गया, इज इक्वल टू 7/4 हमारा माइनस में है, बराबर को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, +7/4
4। ठीक है, अब आप तो जानते हैं कि इसमें से जो इसका हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, जो भी होगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। यहां क्या देंगे आप, प्लस और माइनस दोनों। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो है वो +5/4 भी होगा और -5/4 भी होगा। क्यों भाई? तो देखिए -5/4 का अगर आप स्क्वायर करते हैं या फिर 5/4 का फिर आप स्क्वायर करते हैं तो दोनों का आंसर आपका सेम ही आता है। आप इसको करके देख लीजिएगा। अब बढ़ाते हैं आगे। यहां से अब हम लोग करेंगे क्या, x का मान निकालना है। तो एक x का मान आपका प्लस में आएगा और दूसरा क्या आपका माइनस में आएगा। तो x = 7/4 जोड़ 5/4। अब इसका बट्टा का जोड़ आप बना दीजिएगा और उसके बाद फिर इसी को लिखेंगे क्या, 7/4 -5/4। ऐसे ही लेकर के आप इसका बट्टा का घटाव बनाएंगे और इस तरह से आपका 2 मूल, चूंकि समीकरण का घात कितना था 2, तो इसके हल भी आपके 2 ही हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। हो गया, चलिए देते हैं पहला का दूसरा क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। अब इसको आपको पहले बताना है कि अस्तित्व है कि नहीं, उसके बाद बनाना है। तो चलिए चेक करते हैं इसका अस्तित्व। तो इसके लिए हमको चाहिए क्या, a b c, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। a का मान आपका 2, x² का गुणांक, b का मान 1, चूंकि x का गुणांक यहां 1 है, कुछ भी नहीं है, तो 1 हो गया, और c का आपका हो गया -4। तो हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, विभेदक निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। चूंकि जब ये डॉक्टर साहब है ना भाई, ये डॉक्टर साहब जब तक पास नहीं करेंगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यहां मान भरते हैं। b का मान क्या दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस यहां पर दिया है 4ac, तो 4 × a का मान आपका दिया है 2 और c का मान आपका क्या आ रहा है, c का मान आपका -4 आ गया। तो आगे बढ़ाते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस, यहां देखेंगे -4 × 2 × -4। ठीक है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, 4 दूना 8, 8 चुका कितना हो जाएगा 32। तो 32 4 कितना हुआ 36। अर्थात यहां भी जो d का मान आपका आया 36, यहां लिखेंगे, यहां क्या लिख सकते हो, चूंकि यहां d > 0, यहां d का मान 0 से बड़ा है, अतः जब ये बड़ा है तो क्या लिखेंगे, इसका अतः अस्तित्व है। क्या लिखेंगे, इसका अस्तित्व है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। हो गया, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि c का जो मान है उसको हम लोग बराबर के दूसरे तरफ भेज देंगे। तो 2x² + x हो गया, आपका -4 है तो बराबर के उधर आएगा, तो उधर क्या जाएगा आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम हमने ये किया कि c के मान को हमने बराबर के दूसरे तरफ ट्रांसफर किया। ये फर्स्ट काम हो गया। 3 स्टेप आपको करने हैं। फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, a का जो मान है ना, उस a के मान से प्रत्येक में आपको भाग देना है। तो यहां आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, a के मान से दोनों तरफ, बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी, दोनों तरफ भाग देने पर, अर्थात आपको भाग लगाना है किससे, 2 से। तो 2x² / 2 + x/2 = 4/2। यहां तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब अगर कटता है तो काट के इसको हटा दीजिए, तो 2 दूना कट जाएगा, क्या बचेगा, x² बचेगा। ये तो नहीं कटेगा ना, तो क्योंकि एक जात है और एक जात नहीं है, तो x/2 = 2 दूना 4, ये भी आपका कट गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा सेकेंड स्टेप भी पूरा हो चुका है। अब थर्ड स्टेप हमारा कि दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, यहां लिख दीजिए आप, दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर क्या करना है, आपको ऐड करना है जोड़ने पर। आपको पता है कि एक ही काम अगर गणित में दोनों तरफ किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां जोड़ रहे हैं उधर भी जोड़ रहे हैं, तो दोनों मतलब हट भी तो सकता है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब ये काम हमको इसके अंदर करना है, तो पहले उसको उतार देना है, x² +
x बटे 2 और इसमें आपको ऐड करना है b बटा 2a। तो b का मान देखिए क्या है, b का मान आपका 1 है ना, यहाँ पे b का गुणांक x का गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2a, तो 2 का मान 2 और a का मान आपका क्या है कि 2 है ना, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 1 बटे 4 कोई दिक्कत नहीं का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला आपका उतर गया 2। इसमें भी आपको वही जोड़ना है जो यहाँ किए हैं, तो क्या होगा 1 बटे 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ाते हैं आगे। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ जो होगा वही लिखना है और प्लस आपको देना है। यहाँ 1 बटा जो भी यहाँ पर होगा उसको लिखना है, बस माइनस हो तो छोड़ देना है। 1 बटे 4 का होल स्क्वायर, माइनस क्यों छोड़ना है बता चुके, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना करोगे तो खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए माइनस नहीं लिखते। तो 1 बटे 4 का होल स्क्वायर। इधर आते हैं तो हमारा 2 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 4 चौको कितना हो जाएगा 16। इस तरह से 2 प्लस 1 बटा 16। अब देखेंगे आगे, x इज इक्वल टू 1 बटे 4 का होल स्क्वायर। इसके नीचे क्या छुपा है 1, तो 16 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 होगा ना, 1 से भागा देंगे क्या आएगा 16, 16 दूना कितना होगा 32 और प्लस यहां पर होगा 1, तो क्या हो जाएगा 32 1 33 बटा 16। चलिए देखते हैं अगला आगे, चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद नीचे वाले को यहां उतार लिया हमने। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है कितना हो जाएगा, तो आपका 33 बटे 6 मतलब 33 बटा 16। अब जैसे आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इधर जाकर के आपका रूट हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, तो x प्लस 1 बटे 4 इज इक्वल टू, देखिए 33 भी रूट के अंदर है, 16 भी है। इसके पहले वाले में हमने आराम से उसका वर्गमूल निकाल लिया था। इसका 33 का वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 33 को गुणनखंड करेंगे तो 11 गुना 3 और दोनों का दोनों अपर में संख्या है, तो 33 आपका रूट में ही रहेगा। परंतु 16 का वर्गमूल हो सकता है 4, तो यहां पर क्या लिखेंगे 4, यहां क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। अब x का मान हमें प्राप्त करना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा 4 प्लस में है तो माइनस में 1 बटे 4, इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटे 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दो मान हमको निकलेगा, एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला, वही हमारा मूल होगा। तो क्या करेंगे, -1 बटे 4 जोड़ अंडर रूट 33 बटे 4, एक हो गया। या करके इसको दूसरा देखेंगे, 1 बटे 4 माइनस में दिया हुआ है और यहां पर क्या हो जाएगा फिर माइनस, क्योंकि एक प्लस लिए दूसरा क्या लेंगे माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। अब दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 का एलसीएम क्या होता है 4 ही होगा। 4 से 4 में भागा देंगे, 1 से -1 में गुना करेंगे -1 और प्लस रूट अंदर 33 आपका ज्यों का त्यों। ये रहा आपका पहला मूल, पहला आंसर। चूंकि इसमें ये जुटेगा नहीं ना, इसे भाग लगेगा, उसी तरह से इसका निकालेंगे दूसरे वाला का, तो इधर आपका आएगा -1 माइनस अंडर रूट 33। कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहे आपके दो मूल आपके समीकरण के, जो x के आपके मान हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिसको हमको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। इसमें रूट है तो चिंता करने वाली बात नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। कैसे, बस वही काम सबसे पहले हम जांचेंगे इसका अस्तित्व है नहीं है, उसके बाद बनाएंगे। तो इसके लिए a का मान हमारा 4, b का मान 4√3, c का मान हमारा 3। तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग, विवेचक निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर, तो b का मान आपका क्या है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान आपका 4, c का मान 3। तो 4√3 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 4 चौका 16, देखिएगा 4 चौका 16, 16 या 48, सीधे लिखेंगे माइनस 4 चौका 16, 16 या 48। तो 48 में से 48 गया, क्या बचा 0। d का मान क्या निकला आपका 0। यहां d इज इक्वल टू 0 है, अतः इसका क्या है अस्तित्व है। तो इसका अस्तित्व है, तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए फिर हम वही काम करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, c के मान को उधर भेजना। यहां लिखेंगे 4x स्क्वायर 4√3
3x इज इक्वल टू 3 प्लस में क्या होगा आपका माइनस में, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ a के मान से प्रत्येक में भाग देने पर, इसमें भी और इसमें भी आपको a के मान से भाग देना है। तो a का मान कितना है 4, सभी में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4x² बट्टा 4 प्लस 4 अंडर रूट 3x बट्टा 4, उसके बाद माइनस 3 बट्टा 4। यहां आप जरूर लिख लीजिएगा कि दोनों तरफ a के मान से प्रत्येक में भाग देने पर यहां आपको लिखना है। यहां लिखिए या फिर यहां पे लिखिए, फिर उसके बाद काम कीजिए। चलिए तो 4 से 4 कट गया, क्या बचा x² जोड़ ये भी खत्म हो गया, क्या बचा अंडर रूट 3x, इधर क्या हुआ माइनस 3 बट्टा 4। तो दो काम हम लोग कर चुके। पहला काम c के मान को भेजा, दूसरा काम हमने a के मान से सभी में भाग दिया, और तीसरा स्टेप हमारा है क्या, तो तीसरा स्टेप है कि b बटा 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ हमको ऐड करना है। तो यहां लिखिएगा दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ b बटा 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर क्या करना, हमको जोड़ना है। क्या जोड़ना है, तो b बट्टा 2a का होल स्क्वायर, इधर भी जोड़ना है और उधर भी। तो इसको पहले उतार दीजिए, x² प्लस अंडर रूट 3x में आपको जोड़ना है b बटा 2a। तो b का मान देखिए, b का मान 4 रूट 3 है, तो 4 रूट 3 बटे 2a, a का मान क्या है, a का मान 4 है यहाँ पर, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आइए, माइनस 3 बटे 4, और इसमें आपको इसमें भी जोड़ना है ना, इसी को जोड़ना है, तो 4 अंडर रूट 3 बट्टा 8 का क्या देंगे होल स्क्वायर। अब ये कर ये कटता है तो कटा दीजिए, ठीक है, जैसे यहां पर कट रहा है 4 दूना 8 अंडर रूट 3 बटा 2, यहां भी 4 दूना 8, ये भी आपका अंडर रूट क्या आ गया, अंडर रूट 3 बटा 2 आ गया। अब बढ़ाइए आगे, अब याद होगा आपको, मैंने कहा था कि जो यहां होगा वही आपको लेना है, प्लस यहां जो साइन होगा उसको, और रूट में जो है उसको लेना है, जो बच गया वो अंडर रूट 3 बटा 2, तो अंडर रूट 3 बटा 2 का क्या होल स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो फिर से आपको ये मिल जाएगा। आप करके देखिएगा, इसके वीडियो हम डाल चुके हैं, देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। अब बढ़ाते हैं आगे। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए माइनस 3 बटे 4 और आपका ये हो रहा प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो 2 से आपका रूट खत्म हो गया 3 के लिए, तो 3 बचा, और 2 का 2 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। चूंकि स्क्वायर दोनों के लिए तो दोनों को देना पड़ेगा ना, तो 3 बटे 4 प्लस में 3 बटा 4 माइनस में क्या हो जाएगा आपका, ये खत्म हो गया। उधर बचा कौन चीज 0। अब यहां आपका क्या बचा है, देखिए इधर आपका बचा है x प्लस अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक है, यहां क्या बचा है 0। चूंकि अब स्क्वायर को हटाएंगे तो वहां क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो यहां रूट बना तो x प्लस अंडर रूट 3 बटे 2, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 0 ही होगा ना, प्लस माइनस 0। अब इसको आपको उधर भेजना है, तो यहां x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, और ये आपका प्लस माइनस 0। अब आप इसमें x का मान निकालेंगे तो दोनों आंसर एक बार माइनस रूट 3 बटा 2 प्लस 0 लेके बनाएंगे, और एक बार माइनस रूट 3 बटा 2 माइनस 0 लेकर बनाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपका x का जो आंसर आएगा वो माइनस रूट 3 बटा 2, एक आंसर ये होगा और दूसरा आंसर भी यही होगा। तो इससे हमको सबक क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, यदि आप विवेचक निकालते हैं, विविध कर निकालते हैं, और अगर d का मान 0 आता है तो आपका मूल दोनों का दोनों मूल आपका समान होगा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कब मूल समान होते हैं, कब असमान होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो बचा है उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन, पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग जांच कर लेते हैं अस्तित्व है कि नहीं। तो a बराबर 2, b का मान क्या होगा आपका 1, और c का मान आपका क्या होगा 4। तो लिखेंगे, अब क्या निकालेंगे हम लोग, विवेचक निकालेंगे, d निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां भी गुना होता है और यहां भी गुना होता है। तो यहां पर हम लोगों को करना क्या है कि b का मान कितना दिया भैया 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
1 का स्क्वायर माइनस यहाँ वाला 4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, सी का कितना है, सी का मान 4 है। आगे क्रिया करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 चौका 16, 16 दूना कितना हुआ 32। यहाँ आपका आंसर माइनस 31 होगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। तो डी का मान यहाँ माइनस में आ चुका है, तो लिखेंगे यहाँ डी छोटा है किससे, 0 से, यानी डी का मान माइनस में आ गया, ऋणात्मक। तो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि डी का मान अगर प्लस में आता है तो उसका अस्तित्व है, पूर्ण वर्ग से बनाएंगे। अगर डी का मान 0 आता है तब भी पूर्ण वर्ग से बनाएंगे। अगर डी का मान माइनस में आता है तो नहीं बनेगा, पूर्ण वर्ग से हल इसका नहीं निकलेगा। यहां सीधे लिख देंगे अतः इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अस्तित्व नहीं है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।